never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 29 है। चैप्टर 28 में हम लोगों ने देखा था कि ते ली पे को रिवर साइड वैली में भेजती है ताकि वो जिन और आयु को वापस लेके आ सके। और ऑन द अदर साइड हम लोगों ने देखा था कि किंग गांगुओ ऑलरेडी हाक्यो फॉरेस्ट में अपने सेना के साथ पहुंच चुका है और वेट कर रहा है होबी के इशारे का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 29। रात काफी हो गई थी, मिडनाइट के आसपास। आज अमावस्या है तो आसमान के साथ साथ पूरी धरती काली चादर से ढकी हुई है। ऐसे रात में इंसान तो क्या, जानवर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ लोग छुप के सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये वही फायर बेंडर्स हैं और साथ में लॉस्ट अर्थ बेंडर किंग गांगुओ। वो सब होबी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी और देर बाद दोस्त, समय आ चुका है। तुम सब टेंपल के पीछे का दीवार फांद के अंदर पहुंचो। बैकयार्ड के बाद तुम्हें किचन एरिया मिलेगा। किचन से होकर कॉरिडोर एरिया में छुपे रहना। किचन का दरवाज़ा सिंजो ओपन करके ही रखा हुआ है तुम लोगों के लिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, देखने से लगता है कि सब सो चुके हैं, लेकिन मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मेरा कोई भी भरोसा नहीं है। कॉरिडोर में तुम्हें सिंजो मिल जाएगा। आगे का रास्ता वही तुम लोगों को दिखा देगा। और हाँ, सब ब्रेन कनेक्टेड करके रहना और चौका ना रहना। हमला कहीं से भी हो सकता है। अब जितने भी सेना तुम्हारे साथ आए हैं, उन सब की जान की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों है दोस्त। सबको संभालना और खुद को भी। हम जल्द मिलते हैं। तुम बेफिक्र रहो जादूगर। ओके, हम टेंपल में एंटर कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और हमला चाहे आगे से हो या फिर पीछे से, हम इसका सही मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बार और नहीं। तुम लोगों पे अटैक हुआ है, इसका मतलब ये बहुत आगे निकल गए हैं। इन्हें थोड़ा सा पीछे धकेलना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो जादूगर, मैं सबको संभाल लूंगा। मुझे तुम पे भरोसा है दोस्त, इसीलिए ही तो मैंने तुम्हारे पास ही सिंजो को भेजा था। जो भी हो, मैं और योंग तुम लोगों को प्रेयर हॉल में मिलेंगे, ठीक है? ठीक है जादूगर, जल्दी मिलते हैं। तुम सब सुनो, हम टेंपल के पीछे से एंटर करेंगे, दीवार लांग के, और सब एक दूसरे के साथ ब्रेन कनेक्टेड करके रहो, ठीक है? हमला कहीं से भी हो सकता है, तो सब चौकन्ने रहना। और हाँ, अपने एलिमेंट्स को हमेशा इनवाइटेड करके रखो, ठीक है? जी लीडर, हम समझ गए। आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही होगा। हम सब एक दूसरे के साथ ब्रेन कनेक्टेड हो जा रहे हैं। कम ऑन गाइस, सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ।
उस हादसे के बाद उडाना अपने घर चली गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, लेकिन आयु और जिन एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे से गुस्सा हैं, बस उन्हें ये चीज डाइजेस्ट होने में वक्त लग रहा है कि आयु कैसे सायरन पावर यूज कर पाई। ये बात से आयु खुद भी बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन इतना सब कुछ के बाद वो दोनों ही बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके थे, इसीलिए सुबह से दोनों ही चुप थे। लेकिन ये साइलेंस जिन ने तोड़ने का फैसला किया, और ये सोचने के बाद जिन आयु से कहती है, रात बहुत हो चुकी है ना आयु? हाँ सही कहा। तुम्हें भूख नहीं लगी आयु? नहीं। तुम्हें? नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। जीनी ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता कि मैं। आयु छोड़ो ये सब, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, बट जिन मुझे इस बारे में बात करनी है। मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे पास साइरन पावर आया कहाँ से। You know me in my teenage, right? I never hide anything from you, but ये मेरे लिए भी नया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिनी, पता नहीं मैंने कैसे। हाँ ठीक है, अभी शांत हो जाओ तो हम इस बारे में बाद में हॉबी से जानकारी लेंगे, ठीक है? अभी तुम शांत रहो। पहले ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हो और थक भी गई थी वो सारे पावर्स यूज़ करके, है ना? अभी आराम करो, ठीक है? नो जीनी, मैं शांत नहीं हो सकती। तुमने देखा ना मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे ही उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन कैसे? बस मुझे ये याद है जब हम दुश्मनों से घिरे थे, अंदर से एक आवाज आई कि मैं डेंजर में हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। बस उसके बाद वो सब कुछ हो गया। मैंने आज से पहले ये पावर्स कभी फील भी नहीं किया था जीनी। बहुत अजीब है, बहुत 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 ज्यादा। आयु अपना बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही बंद दरवाजे पे नोचने का साउंड आ रहा था। वो दोनों ही चुप होके सुनने की कोशिश कर रहे थे कि और कोई आवाज आ रहा है कि नहीं, बट थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत। देन तैयार हो जाओ, हम पे अटैक होने वाला है। कुछ भी करके हमें ये अटैक रोकना ही है। जल्दी से शील्ड का इस्तेमाल करो जीनी, हमें कुछ भी करके पूरी रात खुद को सुरक्षित रखना है। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें महफूज नहीं रहने दूंगी। चाहे जितना भी जोर लगा लो, अपने सारे मैजिक्स यूज कर लो, ये बेकार शील्ड मेरी कर्स मैजिक को रोक नहीं सकती। आज की रात तुम दोनों की आखिरी रात होगी। आज की स्टोरी बस इतना ही। समझ में तो आ ही रहा है कि हाकी टेम्पल में ऑलरेडी बैटल का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, बस चार्ज बाकी है। और इधर रिवर साइड वैली में जिन और आयु पे फिर से अटैक हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो उसका जो बैकवर्ड जो बैटल होता है, वो जब बैटल स्टार्ट होगा उसका भी इंतजाम हो चुका है, बस चार्ज बाकी है, राइट? तो दोनों तरफ से ही चार्ज बाकी है। लेकिन बिंदर मेंशन में कुछ तो ऐसा हो रहा है
जिसकी वजह से इन दोनों की तरफ से कोई ना कोई मदद भेजी जा रही है। ऑब्वियस सा बात है, हाक्यो टेम्पल में ऑलरेडी किंग कांगो पहुंच गए हैं और रिवरसाइड वैली में ली पे आ ही रहे हैं। तो अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। ओके है ना, वो तो आगे वाले चैप्टर में ही पता चलेगा, राइट। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोयला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.